गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द यूनिक क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस टॉपिक हमारा पहले से ही चल रहा है। आज का ये पार्ट 3 है हमारा, और पार्ट फर्स्ट में हमने आपको एक्टिव पैसिव वॉइस के रूल बताए थे। पार्ट सेकंड में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव कैसे बनते हैं वो बताए थे, मतलब प्रेजेंट ही बताए थे। और हमने ये भी बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव नहीं बनते हैं। आज का जो हमारा टेंस है वो है पास्ट टेंस, और आज हम आपको पास्ट टेंस के किस हिसाब से चेंज करते हैं पैसिव वो बताएंगे हम आपको। तो सबसे पहला जो हमारा दिया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्या दिया है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और गैस मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उनको देख लीजिए, क्योंकि जब आप वो वीडियो देखेंगे, दोनों वीडियो जो पिछली हमारी बन चुकी है वीडियो पैसिव की, तभी आपको ये वीडियो आगे की समझ में आएंगी, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो वीडियो जरूर देखें। तो आज का जो हमारा है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है, ये है हमारा एक्टिव, और ये दिया एक्टिव का स्ट्रक्चर। तो एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना। सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है प्लस वो होती है क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट होता है। आप देख भी सकते हैं कि एक्टिव के लिखिए दोनों सेंटेंस, इनको बाद में पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। दोनों हमारे एक्टिव के सेंटेंस लिखे हैं, लिखा है वी वॉन द मैच, तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट द मैच, ठीक है। यहाँ देखिए आई सब्जेक्ट, परचेज वर्ब की सेकेंड फॉर्म, अ पेन ऑब्जेक्ट। तो ये जो हमारे वी है, ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारी वर्ब, और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है ना ये वर्ब। तो हमने जब आपको पैसिव पढ़ाए थे तो हमने कहा था जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो एक्टिव का हमारा सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। कहने का मतलब है जो एक्टिव का ये हमारा जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है सॉरी, वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो सबसे पहले जो एक्टिव का हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम अपने सब्जेक्ट बना लेते हैं पैसिव का। अब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर मैंने लिख दिया पी, यानी पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपना सब्जेक्ट उठा लें, यानी कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट उठाएंगे तभी हमारा सब्जेक्ट बनेगा। तो हमारा ये सब्जेक्ट है द मैच, और आप जानते हैं कि एक वचनकर्ता के साथ वास तथा बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो द मैच, अब यहाँ पे वी वॉन द मैच यहाँ पे लिखा, तो द मैच जो है हमारा वो सिंगुलर है ना। तो द मैच वॉज वर्ब का यूज होता है, तो मैच के साथ लगेगा वॉज, हेल्पिंग वर्ब आएगी एक्टिव पैसिव के हिसाब से। पैसिव में क्योंकि फर्स्ट इंडेफिनिट की पैसिव, तो हेल्पिंग वर्ब, और ये जो हमारी दी है सेकंड फॉर्म में लिखा वर्ब के साथ बहुत सिंपल में लगती है, लेकिन देखिए पैसिव में चेंज होता है तो हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो लिखा द मैच वॉज, सिंगुलर नाउन वर्ब आएगी द मैच वॉज, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है वॉन, विन की सेकंड फॉर्म होती है वॉन, थर्ड फॉर्म भी होती है। तो द मैच वॉज वॉन बाय अस। क्या लिखा है कि द मैच वॉज वॉन बाय अस। अब वी को हम जो हमारा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब जब ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ऑब्जेक्ट में जब जाएगा तो वी तो नहीं लिखेंगे ना, ऐसा तो नहीं लिखेंगे द मैच वॉज वॉन बाय वी, ऐसा हमने चेंज करना भी बताया ना आपको, तो ऐसे ही लिखेंगे द मैच वॉज वॉन बाय अस। दूसरा देखिए आई परचेज्ड ए पेन, तो इसमें ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारी वर्ब, और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। क्या है हमारा ये ऑब्जेक्ट? तो सबसे ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव का, वो हमारा पैसिव का सब्जेक्ट होता है। सबसे पहले हमारे अ पेन, ये भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी, सॉरी हाँ सिंगुलर वर्ब आएगी हेल्पिंग वर्ब जो है। तो ए पेन वॉज, अपनी वर्ब को उठाने, यानी परचेज की जो सेकंड फॉर्म लिखी है, अब इसकी थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी है ना, क्योंकि थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है पैसिव में। तो ए पेन वॉज परचेज्ड, ए पेन वॉज परचेज्ड। अब बाय का यूज होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था बाय का यूज वर्ब के बाद और ऑब्जेक्ट के पहले किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के पहले किया गया है। तो ए पेन वॉज परचेज्ड बाय, अब ये जो हमारा सब्जेक्ट है एक्टिव का वो ऑब्जेक्ट बनेगा, ना ऑब्जेक्ट बनेगा तो आई लिख देंगे, नहीं आई को मी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो बाय मी। तो क्या लिखा? ए पेन वॉज परचेज्ड बाय मी। ये हमारे प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर हो गया। कैसे पैसिव बनते हैं मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। इसमें बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जो हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट, वॉज वर्ब,
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जैसे मैंने लिख दिया कि राम कानपुर जा रहा था, तो राम वाज गोइंग टू कानपुर, ये हो गया ना एक्टिव का स्ट्रक्चर। वही यहाँ पे दिया है, देखो सब्जेक्ट दिया है, वॉज वर्ब दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दी है और ये ऑब्जेक्ट दिया है ना। और ये जो हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, यानी जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो सब्जेक्ट में वाज वर्ब, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले इसमें आपने सब्जेक्ट और वर्ब मेन वर्ब ढूंढ लें। तो ये राम हमारा इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये हमारी क्या हो गई यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारी हो गई मेन वर्ब, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो अब इसको पैसिव में चेंज करेंगे। एक्टिव का जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। देखना यहाँ पे एकार, अब एकार सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी आएगी हमारे साथ। तो एकार वाज, अब वाज के साथ क्या लगना है, बीइंग, एकार वाज बीइंग, है ना। अब ड्राइव की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, ड्रिवन, क्या होती है ड्रिवन, DRIVEN, क्या होती है, एकार वाज ड्रिवन, एकार वाज ड्रिवन बाय राम। क्या हुआ, इसमें एक्टिव में था राम वाज ड्रिवन एकार, तो क्या हो गया, इसको सब्जेक्ट बना एकार वाज बीइंग ड्रिवन बाय राम। उसके बाद दूसरा नंबर देखिएगा, लिखा है दे वर फ्लाइंग द काइट्स, दे वर फ्लाइंग द काइट्स। तो ये हमारा यहाँ पे दे लिखा है, तो ये हमारा है सब्जेक्ट, ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये है हमारी यहाँ पे मेन वर्ब, और ये है हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को अपना सब्जेक्ट बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा, द काइट्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो काइट्स है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब भी आएगी। तो क्या होगा, द काइट्स वर्ब, क्या होगा, द काइट्स वर्ब, द काइट्स वर्ब। अब वर्ब के साथ हम बीइंग भी लगाएंगे, द काइट्स वर्ब बीइंग। फ्लाई की सेकेंड फॉर्म फ्लोन, FLOWN। तो लिखा था काइट्स वर बीइंग फ्लोन बाय। अब ये हमारा जो सब्जेक्ट है एक्टिव का वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फ्लोन बाय देम। अब दे तो लिखेंगे नहीं तो क्या बनेगा, देम। क्या लिखा है यहाँ पे, द काइट्स वर बीइंग फ्लोन बाय देम। ये हमारा हो गया कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। किसकी, पास्ट परफेक्ट, अभी पास्ट इंडेफिनिट जाना और पास्ट कॉन्टिन्यूअस जाना, अब जानेंगे पास्ट परफेक्ट के बारे में। तो पास्ट परफेक्ट का जो हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है। आप देख सकते हैं सेंटेंस में भी ये एक्टिव के स्ट्रक्चर लिखे हैं, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हेड हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। लेकिन पैसिव में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, मतलब कि जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। तो सब्जेक्ट हेड के साथ बीइंग लग जाता है, हेड बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव हो जाए, ऐसे वो दोनों में रखते हैं इसमें, है ना, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले इसमें ढूंढ लेते हैं कि हमारा सब्जेक्ट, पहले एक्टिव के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब ये सब निकाल ले। तो ये जो ही है हमारा, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, हेड हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गई हमारी मेन वर्ब, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, पैसिव वॉइस में। किसमें कन्वर्ट करेंगे, पैसिव वॉइस में। तो जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारा एक्टिव का ऑब्जेक्ट था वो हमारा पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं ए डॉग। अब इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, हेड बीइंग, तो वही लगाएंगे, ए डॉग हैड बीन। अब इसमें एक्टिव में भी थर्ड फॉर्म लगती है, पैसिव में तो पैसिव की थर्ड फॉर्म लगती है, ए डॉग हैड बीन किल्ड बाय हिम। अब हिम क्यों लिखेंगे, क्योंकि ही को जब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इसका हिम बन जाता है। तो क्या लिखेंगे, ए डॉग हैड बीन किल्ड बाय हिम। इसके बाद हम दूसरा सेंटेंस जो अपना देखते हैं, दूसरे सेंटेंस में लिखा है दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। तो ये दे हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई हमारी मेन वर्ब, और जो द प्रोजेक्ट है ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट।
तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है, इसलिए हम इसका सब्जेक्ट बनाएंगे। तो पहले तो लिखेंगे द प्रोजेक्ट, तो द प्रोजेक्ट, अब हेड भी नहीं, हेल्पिंग वर्ब होती है, हेड के साथ भी लग जाती है। द प्रोजेक्ट हैड बीन, थर्ड फॉर्म लगेगी और इसमें एक्टिव में भी थर्ड फॉर्म ही होती है ना। तो द प्रोजेक्ट हैड बीन कंप्लीटेड बाय, अब यहाँ पे जो दे हमारा सब्जेक्ट है, इसको जब ऑब्जेक्ट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देम, क्या हो जाएगा, देम। तो ऐसे हुआ द प्रोजेक्ट हैड बीन कंप्लीटेड बाय देम। अब हम ना प्रेजेंट के बारे में जान चुके हैं, हम पास्ट के बारे में जान चुके हैं, अब हम जानेंगे फ्यूचर के बारे में। तो फ्यूचर में सबसे पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है गाइस, ये आप जानते होंगे, सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर टेंस का, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, विल शैल होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सब्जेक्ट होता है। आगे हम आपको दिखाते हैं कैसा होता है। देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, विल शैल, आई विल के साथ शैल का यूज होता है, इसलिए मैंने आई के साथ शैल का यूज किया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, ऑब्जेक्ट आ गया अटेंडर। उसके बाद पैसिव में स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होगा। पैसिव में क्या होगा, जो एक्टिव का स्ट्रक्चर, एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे पहले आएगा सब्जेक्ट विल शैल, उसके बाद विल शैल या विल शैल, विल के साथ बी, शैल के साथ बी, मतलब विल बी, शैल बी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि हमारा सब्जेक्ट है कैसा क्या है ना। तो यहाँ पे जो आई है हमारा, ये है सब्जेक्ट, शैल ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, और लेटर है हमारा ये ऑब्जेक्ट। तो जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट होता है। सबसे पहले इसका सब्जेक्ट बनाने, पैसिव बनाते हैं हम, तो लिखेंगे अ लेटर, अ लेटर। अब सिर्फ आई वी के साथ विल लगता है, बाकी सभी आई वी के साथ शैल लगता है, बाकी सभी के साथ विल लगता है ना। तो अ लेटर के साथ क्या लगेगा, विल। तो अ लेटर, विल के साथ क्या लगेगा, बी। अ लेटर will be written, a letter will be written, I का तो जब ऑब्जेक्ट में चेंज होगा तो मी हो जाएगा, तो a letter will be written by me, a letter will be written by me। ये देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, will be, shall be हो गया, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, हाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और यहाँ पे by नहीं लगाया हमने, written by me, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई हो गया हमारा, और ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हम दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। लिखा है ही विल कॉल यू, ही विल कॉल यू। तो ये है हमारा क्या, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लें, तो यहाँ पे हो जाएगा यू। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, अब आई के साथ भी शैल लगता है, यू के साथ भी विल लगेगा, तो यू विल बी, विल के साथ लगेगा बी, यू विल बी कॉल्ड, कॉल की थर्ड फॉर्म क्या है, कॉल्ड, सी ए डबल एल ई डी, यू विल बी कॉल्ड बाय हिम, ई का हिम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यू विल बी कॉल्ड बाय हिम। तो ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। अब बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल शैल आता है, फिर उसके साथ हैव आता है, मतलब कि विल हैव शैल है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए जो परफेक्ट का स्ट्रक्चर होगा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, सब में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है ना। तो क्या होगा कि सब्जेक्ट विल शैल यानी विल हैव शैल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। आप देख भी सकते हैं, एक सेंटेंस दिए हमारे एक्टिव के सेंटेंस लिख रखे हैं, सब्जेक्ट हो गया, विल हैव शैल हैव हो गया, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट, आ स्टोरी हो गया। इसी प्रकार से इसका हम एक्टिव पैसिव जब बनाएंगे तो देखते हैं पहले इसमें हम अपने सब्जेक्ट निकाल लें। तो ये सी हमारा सब्जेक्ट हो गया, और विल हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और रिटन हमारी मेन वर्ब हो गई क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब थी, और ये आ स्टोरी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। तो सबसे पहले इसका सब्जेक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, आ स्टोरी, है ना। तो विल हैव शैल हैव का आप जानते हैं आई वी के साथ सिर्फ शैल का यूज किया जाता है, बाकी सभी के साथ विल का यूज किया जाता है। तो आ स्टोरी के साथ किसका यूज होगा, विल का। तो आ स्टोरी विल हैव
अब विल हैव के साथ हमें क्या लगा रहा है, बीन। आ स्टोरी विल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही लगी, वो आप लगा दीजिए। आ स्टोरी विल हैव बीन रिटन, आ स्टोरी विल हैव बीन रिटन बाय लगाइए। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है सी, तो सी का क्या हो जाएगा, हर। तो क्या हो जाएगा, आ स्टोरी विल हैव बीन रिटन बाय हर, आ स्टोरी विल हैव बीन रिटन बाय हर। उसके बाद नीचे वाला देखते हैं, ये जो हमारा सेंटेंस यहाँ पे बना लेते हैं, इसका पैसे लिखा है रमेश विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। तो रमेश है हमारे, ये हो गए भैया हमारे सब्जेक्ट, ये विल हैव हो गई हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीटेड हो गया हमारे मेन वर्ब, और ये जो है हमारा प्रोजेक्ट ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। आप एक चीज याद रखिए, सेंटेंस को आपको तोड़ना आना चाहिए। तोड़ने का मतलब क्या है, आपको ये मालूम होना चाहिए क्या सब्जेक्ट है। जब कोई वाक्य लिखा हो तो आप उसको देख के बता दें कि इसमें क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नाउन है या प्रोनाउन, इस तरीके से आपको आना चाहिए। और आप पढ़ने की कोशिश करिए, मैं आपको ऐसी चीजें पढ़ाऊंगा जिससे आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसा क्या होता है। फिर हम अपने पैसे की तरफ चलते हैं। लिखा है सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई। तो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा सब्जेक्ट होगा, तो उठाते हैं पहले अपने सब्जेक्ट को। तो लिखा है द प्रोजेक्ट, अब प्रोजेक्ट के साथ हमारा क्या आएगा, विल है। अब विल है के बाद क्या रहेगा, बी। तो अब प्रोजेक्ट विल हैव बीन, अब कंप्लीटेड पहले से ही थर्ड फॉर्म दे रखी है, यहां भी लिख दीजिए विल हैव कंप्लीटेड। ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या था, रमेश, तो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या होगा, कंप्लीटेड बाय रमेश। तो द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय रमेश। फिर से एक बार देख लीजिए, लिखा है रमेश विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय रमेश। इसके बाद देखिए क्या होगा कि अब आप सर कहेंगे कि आपने सर रमेश में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं बताया। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस इसमें होता ही नहीं है भाई। मैंने आपको जो फ्यूचर के स्ट्रक्चर बताए थे, तो फ्यूचर में सिर्फ दो, फ्यूचर की जो फ्यूचर टेंस होता है उसमें सिर्फ दो के ही पैसे बनते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव नहीं बनता, पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव नहीं बनता, फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं बनता और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव नहीं बनता। कहने का मतलब है जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के चार टेंस मिला के जो हमारे 12 टेंस बनते हैं, 12 में से सिर्फ 8 का ही पैसिव नहीं बनता है, 8 का ही सिर्फ पैसिव बनता है, 4 का पैसिव नहीं बनता। 8 का पैसिव बनता है, 4 का पैसिव नहीं बनता। 4 किन का पैसिव नहीं बनता अभी मैंने आपको बता भी दिया और मैं आपको लिखवा भी चुका हूँ, है ना। तो आज के लिए हमारे जो सेंटेंस टेंस थे वो खत्म हो गए हैं। अब कल से हम अपने जानेंगे पैसिव के अगले टर्म के बारे में। तो पार्ट 3 का अभी 1-2 पार्ट और आ सकते हैं पैसिव पे, क्योंकि पैसिव हमारा बड़ा चैप्टर है ना। इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते हैं, कई प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो इस तरीके के वीडियो हमें टाइप बाय टाइप निकालनी पड़ रही है, आपके लिए निकालेंगे। फिलहाल आप इसको देखिएगा, इसके बारे में आपको कुछ अभी होमवर्क भी देंगे, वो आप करिएगा। तो ये आपका कुछ होमवर्क है, ये हमने आपको लिए दिया, जो भी हमने आपको पैसिव पढ़ाया, जो आज हमने पढ़ाया है उसके बारे में होमवर्क है, इसको करिएगा। काफ़ी हद तक आपके सेंटेंस में पकड़ आ जाएगी, पैसिव में आप पकड़ बना पाएंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। थैंक यू, जय हिंद। होमवर्क करिएगा।